हाँ तो देखो बच्चों 5.3 का क्लास 10th का जो मैथ है उसका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, जो एसएन है वो आपका सॉल्यूशन लिखता हूं यहाँ पे, जो एसएन है वो 4n माइनस एन स्क्वायर है। कितना है? 4n माइनस एन स्क्वायर है बच्चों। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो आपको निकालना है S1, हालांकि A1 निकालना है, तो A1 S1 एक ही होता है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? S2 निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? A2 निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, A3 निकालना है बच्चों। एंड 10th टर्म A10 निकालना है और आपका nth टर्म AN निकालना है। तो हम एक एक करके सारा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले A1 निकालना है, तो A1 होता है वो S1 के बराबर। चूंकि SN हमें दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1, जहां n है वहां 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3 आ गया आंसर हमारा। S2 निकालना है, तो जहां n है 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 बराबर क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब हमें A2 निकालना है, तो देखिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, है SN बराबर, तो दिया हुआ है हमारा n 4n माइनस एन स्क्वायर। तो जो n अगर SN दिया हो और an निकालना हो तो n का फॉर्मूला होता है SN माइनस वन, SN माइनस 1, यानी कि अगर A2 निकालना है तो S2 माइनस S1, अगर A3 निकालना है तो S3 माइनस S1 S2, ठीक है। चलिए तो हमें A3 निकालना है बच्चों, तो A3 बराबर क्या होगा? S3 माइनस S2। क्या हमने S3 निकाला है? नहीं, S2 हमने निकाल रखा है, यहाँ लिख देते हैं 4 S3, तो S3 निकाल लेते हैं। जहां n है वहां 3 रखनी है, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, कितना आ गया? 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। 3 माइनस 4 माइनस 1, तो A3 भी हमारा आ गया -1, ठीक है। अब हमें A10 निकालना है बच्चों। A10, तो A10 बराबर क्या होगा? S10 माइनस S9, S10 माइनस S9 होगा, ठीक है। तो देखते हैं, नहीं आ रहा, चलिए S10 माइनस S9, तो S10 निकालते हैं बच्चों। तो S10 जहां n है वहां पे 10 रखना है हमें, माइनस 10 का स्क्वायर, 10 4 जा 40 माइनस 10 10 जा 100, ये आ गया आपका माइनस 60। S10 है, S9 भी हमें निकालना था, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 माइनस 9 9 जा 81। तो बताइए ये कितना आ जाएगा? 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, यानी कि माइनस 45 आ गया, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं बच्चों, पुट कर लेते हैं, माइनस 60 माइनस 45, ये हो जाएगा माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45, तो आपका आ गया माइनस 15। तो A10 आ गया हमारा माइनस 15, ठीक है। एक और निकालना है, वो है AN निकालना है, ठीक है बच्चों। तो निकालते हैं, देखिए देखो SN है तो आपका 4n माइनस एन स्क्वायर है। हमने अभी बताया था कि जो n का फॉर्मूला होता है SN माइनस 1 होता है। तो देखिए जब SN है तो SN का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब जहां n है वहां हमें n माइनस 1 लेना है, जहां n है इसी में, तो 4 है तो 4 का 4, n है तो n के जगह पर हमें n माइनस 1 रखना है बच्चों, माइनस है तो माइनस n स्क्वायर है, वहां पे हमें रखना है n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4n माइनस एन स्क्वायर हो गया, माइनस ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 4n माइनस 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4
माइनस, अब देखिए ए हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब क्या करना है, मैथ में करना क्या होता है, जो हो रहा है वो आगे करें, जो नहीं हो रहा है उसको तो नहीं करेंगे, जो कर सकते हो करना है। 4n माइनस 4 तो ये तो वही रहेगा, माइनस ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस एन स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2n माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट हटाएं तो साइन चेंज, एक बार और करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं माइनस 4n माइनस है प्लस हो जाएगा 4 माइनस है प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस है माइनस हो जाएगा 2n प्लस 1। जो जो कट रहा है कट करते हैं, इससे कट गया, इससे एक कट गया बच्चों, 4 और 1 जुड़ गया 5 माइनस 2n, यही आपका आंसर आ गया। यानी कि अगर एन दिया हुआ रहता है और एन निकालना है तो क्या करेंगे, हम करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कई बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि n माइनस 1 कैसे हुआ, तो देखिए जब n है तो हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर है, ऐसे समझिए। जैसे मान लो एस n है, क्या है, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो अगर हम एस 1 रख रहे हैं तो क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अगर 2 रख रहे हैं n के जगह पर तो क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। लेकिन अगर वही एस n माइनस 1 रख रहे हैं तो जहां n है वहां क्या रखेंगे, n माइनस 1 रखेंगे, माइनस एन स्क्वायर है तो n माइनस 1 का स्क्वायर। यही चीजें हमने यहाँ पे रखा है इसकी जगह पे, और इसको हमने जब सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 5 माइनस 2n। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। सभी लोग लिख लीजिए। धन्यवाद।